दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी आग बबूला कॉन्फ्रेंस के अंदर एक वोटर आईडी दिखाई थी जिसके अंदर एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी हुई थी, उसका नाम है पूनम, और उसने मल्टीपल टाइम्स वोट डाले हैं हरियाणा के अंदर। अब ऐसा क्लेम है राहुल गांधी जी का, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है हरियाणा के इलेक्शन में। पहली बात, उस फोटो के ऊपर वो जो आईडी दिखा रहे हैं वो अपनी आग बबूला कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके ऊपर एक एपिक आईडी लिखी है। जब उस एपिक आईडी को सर्च किया गया तो वो एपिक आईडी थी एक पूनम नाम की लड़की की जो हरियाणा की रहने वाली है, और उस वोटर आईडी पे पूनम की ही फोटो है, किसी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो नहीं है। और उसने वोट दिए हैं, लगातार वो वोट देते आ रही है, वो एक वैलिड मतलब इलेक्शन आईडी है, जो वोटर आईडी कहते हैं वो है। पहली बात, कॉन्फ्रेंस के जो ये आईटी सेल वाले हैं उन्होंने उस फोटो को ढंग से मॉडिफाई नहीं कर पाए, उन्होंने वो एपिक आईडी नहीं हटाई। एपिक आईडी हटा देते तो शायद हमें पता नहीं चल पाता कि वो हरियाणा की वोटर थी। ठीक है, कांग्रेस के आईटी सेल ने क्या किया है कि बस एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लिया है, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट किया है। अब बार बार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जैन जी प्लीज उठो, प्रोटेस्ट करो, आग लगाओ, पूरे देश को तबाह कर दो। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब वो बुखला चुके हैं, उनको पता है कि उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा कि वो सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के लिए कुछ ना कुछ मैल प्रैक्टिसेस करनी ही पड़ेगी। इस चीज़ का कोई लॉजिक है। अब एक बात कहूँ, ये जो कांग्रेस के सपोर्टर्स है मैं उन पे नहीं जाता, बट ये जो अंधे लोग हैं जो एक बार वीडियो देख लेते हैं वो क्या कहेंगे कि इंडिया में वोट चोरी होती है, बट एक बार वो बिल्कुल इसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे कि जो उन्होंने आईडी दिखाई है उसका प्रूफ क्या है। दोस्तों जब भी किसी बूथ पर वोटिंग होती है तो वहाँ पे बूथ एजेंट होते हैं पार्टीज के, जैसे कांग्रेस हो गए, भाजपा हो गए, तृणमूल कांग्रेस हो गए, हर एक पार्टी के एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स का काम क्या होता है, और एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से होता है। अब एजेंट का काम होता है कि वहाँ पे जितने भी मतलब जो वोट डालने आ रहे हैं उनके हाथ पे स्याही लगी है कि नहीं, कोई दोबारा वोट देने आ रहा है कि नहीं, ये सारे देखने का काम होता है एजेंट का। बट अगर एजेंट उस चीज़ को नहीं देखता और ये क्लैरिफाई नहीं करता या कंप्लेन नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वोट अच्छे से डले हैं। तो कांग्रेस के किसी भी एजेंट ने इस चीज़ को उस टाइम मोटो क्यों नहीं बनाया, इस चीज़ के लिए कंप्लेन क्यों नहीं की। एजेंट्स का काम ही इसलिए होता है, एजेंट्स को पोलिंग बूथ के अंदर क्यों बैठाया जाता है, ताकि ये पता लगाने के लिए ना कि हाँ गड़बड़ी हो रही है कि नहीं है। और अगर वो इस चीज़ को पता नहीं लगा पा रहे तो ये गलती किसकी है, कांग्रेस की है या किसी अदर पार्टी की है, या भाजपा की भी हो सकती है। अगर भाजपा क्लेम करते हैं कि वोट चोरी हो रही है तो आपने एक ऐसे नल एंड वॉइड टॉपिक को इतना गर्म मुद्दा बना दिया है, उसको आग बबूला कॉन्फ्रेंस बना दिया है कि लोग उसको देख देख के पागल हो रहे हैं, बिल्कुल माइंड यूज नहीं कर रहे। उस फोटो के ऊपर एपिक आईडी दे रखी है, अगर किसी के पास सेंस से कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो एपिक आईडी को सर्च करेगा और उसको वो ओरिजिनल वोटर आईडी मिल जाएगी। आजकल एआई का जमाना है, एडिटिंग का जमाना है, आप मेरी वोटर आईडी पे किसी और की फोटो लगा सकते हो, बट जब आप उसको क्रॉस वेरीफाई करने जाओगे तो आपको पता चलेगा वो मेरी ही आईडी है। बट जो व्यूअर्स होते हैं ना वो इस चीज को नहीं देखते। व्यूअर्स को क्या चाहिए होता है कि हाँ हमें बस कैसे तरह से कंटेंट मिल जाए, हम पूरे है ना सोशल मीडिया पे आग लगा दे, जैन जी कर दे, वो कर दें। प्लीज़ यार, देश काफ़ी हद तक सही चल रहा है, उसको चलने दो। नेपाल, बांग्लादेश, उसके अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं तो उनकी कोई बड़ाई नहीं हुई है, वो उनकी बुराई है कि वो अपना देश संभाल नहीं पाए। एक नेता नहीं है उनके पास कि पूरा देश संभाल पाए, ये उनकी बड़ाई नहीं हो रही कोई। और प्लीज़ आप कोई अगर कोई कंटेंट देखते हैं तो उसके पीछे आप क्रॉस वेरीफाई करो, फैक्ट चेक करो, अंधे होकर मत देखो यार कंटेंट। प्लीज़ एक चीज को 100 बार देखो, क्योंकि आप एक झूठ को फैलाओगे तो वो 1000 लोगों तक पहुंचेगा, बट आप एक फैक्ट चेक को पहुंचाओगे तो 10 लोग भी उसको देखने से पहले सोचेंगे कि देखना है कि नहीं देखना। आपका हर कदम भारत के लिए होना चाहिए, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत।